ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो ध्यान देना यहाँ पे। इसमें क्या करना, पहले देखो कि प्रोसेस में कितना इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा था। आपके पास चूंकि यहाँ पे S2 का दिया हुआ है, तो S2 बनने के लिए 2H चाहिए। 2H में अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो S2 मिलेगा, यानी S2 के बनने के प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको। ठीक है। अब जो गिवन डेटा है उसको मोल में चेंज कर, तो यहाँ मोल कितना हो जाएगा। क्योंकि गैस का वॉल्यूम 112 दिया हुआ है, तो उसको डिवाइड करेंगे से 22400 ml से, तो हो जाएगा 1/200 मोल। ठीक। हाइड्रोजन का 1/2 मोल होगा, तो एक एच टू के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन से एक H2 प्रोड्यूस होता है। रिवर्स सोचो, यानी 1 मोल H2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितना मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा उसके लिए डबल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो चार्ज नीडेड होगा, ये होगा 2 × 1/200 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा 1/100 मोल इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा 1/100 फैराडे। 1/100 फैराडे। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो, O2 बनने में क्या चाहिए, दो ऑक्साइड आयन से मिलकर बनता है O2। प्रोसेस में 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यानी एक O2 पार्टिकल बनने में 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो अगर 1 मोल O2 निकलेगा तो उसे 4 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यानी 4 फैराडे बोल सकते हैं। तो यहाँ पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ O2 कितना होगा, 224 / 22400, यानी 1/100। मोल ऑफ O2 100 होगा। अगर मोल ऑफ O2 और 1/100 होगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने यूज करें बच्चे लोग, उसका चार्ज हो जाएगा 4 × 1 बाई, मोल है ना, 4 × 1/100 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है फैराडे। वैल्यू हो जाएगा 4 फैराडे/100। चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा चलो, हो जाएगा 4 फैराडे/100। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएंगे बच्चे लोग। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। ये वो थोड़ा नोट कर लेना इसको। नोट करने के बाद इसको फिर हम आगे लेके चलेंगे, तो कुछ 2 4 क्वेश्चन करके और हम लोग फैराडे लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा करके आगे बढ़ेंगे हम लोग चीज़ों पर। जल्दी से फास्ट नोट कर लेना सॉल्यूशन को।
ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर चुके हैं। लास्ट एक दो क्वेश्चन जो है उसको बस कर लेते हैं, फिर इस पे चलते हैं। हम लोग फैराडे लॉ के स्टेटमेंट पे चलेंगे कि फैराडे लॉ आपको क्या बोलता है। ठीक, ध्यान है ना। तो आपका क्वेश्चन जो है, जो फाइनल क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको हम, तो अगर पास बोला गया कि CaCl2 कैल्शियम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसमें बोला गया है कि आपका जो चार्ज है वो पास किया गया 4 फैराडे, तो आपको पता करना है यहाँ पे वेट कितना डिपोजिट करेगा। ठीक, और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि CaCl2 कैल्शियम आने के प्रोसेस में आपका जो चार्ज का वैल्यू पास किया गया है 9650 कूलम पास किया गया है, आपको वेट डिपोजिशन कितना हो बताना है। ठीक है। हम्म, इसमें एक और क्वेश्चन लिखना है आपके लिए। Al2O3 से आपको अल्युमिनियम प्रोड्यूस करना है, और बोला गया करंट है 10 एम्पेयर का, टाइम है 965 जो कुलम सेकेंड, टाइम है 96500 सेकेंड दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि वेट ऑफ अल्युमिनियम प्रोड्यूस आपको बताना है, जल्दी फास्ट। बच्चों इसको अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, और मूव करेंगे हम लोग फिर फैराडे लॉ के स्टेटमेंट पे। जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करना बच्चों लोग।
हाँ हाँ बच्चे लोग, जो पहला क्वेश्चन है उसको ऐसा अप्रोच करोगे आप। तो सिंपली है आपका, यहाँ पे है कैल्शियम क्या है, +2 स्टेट में है, कैल्शियम के 0 स्टेट में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में है। तो अगर 2 फैराडे पास करते हैं तो 1 मोल कैल्शियम डिपोजिट करता है। तो महसूस सोच सकते हो कि 2 फैराडे से आपका मोल ऑफ कैल्शियम कितना होगा, 1 मोल होगा। चार्ज का वैल्यू कितना है, 4 फैराडे। तो 4 फैराडे से कितना मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा। तो मोल मिल गया इसका, 2 मोल। वेट क्या होगा, 2 × 40, यानी 40 क्या होता है कैल्शियम का मोल मास, तो ये होगा 80 ग्राम। अगला चार्ज का वैल्यू इतना दिया हुआ, इसको आप चेंज करो फैराडे में। इसका क्यूब फैराडे में कितना होगा, 965 0/9500, 1/10 फैराडे होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा पता है आपको कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से आपका कैल्शियम बनता है। तो क्या बोल सकते हैं, 2 फैराडे पास करने पे 1 मोल कैल्शियम डिपोजिट करेगा। तो जो जितना चार्ज पास करोगे उसका हाफ मोल बनेगा। यानी अगर फैराडे का वैल्यू 1/10 लेंगे, मोल हो जाएगा F/, यानी 1/। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/20 मोल। यहाँ पे 1/20 मोल का वेट पूछा गया आपसे, तो मोल तो निकाले 1/20, वेट कैसे निकलेगा, तो वेट इक्वल टू क्या होगा, 1/20 मोल मास कितना होता है कैल्शियम का मोल मास होता है 40, तो हो जाएगा 2 ग्राम। लास्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करेंगे, सेम तरीके से इसको ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे फास्ट। जल्दी से फास्ट बच्चों लोग आंसर बताना। सेम तरीके से आपको Al2O3 से अल्युमिनियम प्रोड्यूस करने में अगर करंट का वैल्यू होगा 10 एम्पेयर और टाइम होगा 96500 सेकेंड्स, वेट कितना प्रोड्यूस होगा अल्युमिनियम का, आपको बताना है फास्ट। क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व करो, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे कोई लास्ट क्वेश्चन का। बच्चों लोग ध्यान देंगे, लास्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें आपको बस करंट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो पहले क्या करोगे आप, करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके चार्ज निकालोगे। तो ये चार्ज आप निकालो पहले, क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 96500 इंटू करंट 10, इतना हो जाएगा कुलम।
कितना कूलम हो गया? इसको चेंज कर दो फैराडे में, तो एक फैराडे का वैल्यू कितना होता है? 96500 कूलम। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 फैराडे। अब इस प्रोसेस में आपको एल्युमिनियम का वेट निकालना है, तो हाँ ना, आपका ये प्रोसेस में हो क्या रहा है कि एल्युमिनियम प्लस 3 स्टेट से जा रहा है आपके 0 स्टेट में। ठीक है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, यानी 3 फैराडे अगर हम पास करते तो यहाँ बनता 1 मोल एल्युमिनियम बनता। 1 फैराडे पास करने पे कितना बनता? 1/3 बनता। अब पास कितना किया? 10 फैराडे। 10 फैराडे पास करने से आपका मोल बनेगा 10/3 मोल। ठीक, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। चलते हैं आप लोग, और फैराडे लॉ को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे कुछ नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ। एक सेकंड बस।
और वॉइस ऑडिबल है कि नहीं है तो कंफर्म करेंगे, शायद टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं फिर से इस पार्ट को रिपीट कर दे रहा हूँ। ऑलरेडी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म। तो फैट लॉ का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ध्यान सुनना। बोला गया मास ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज यूटिलाइज इन द प्रोसेस। इन यहाँ पे जो ये है इसको द कर देंगे, द प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ डब्ल्यू का सिंबल लिया हुआ है, वेट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ये क्यू कर देना, चार्ज। और आप पता क्यू क्या था, आई इंटू टी, आई क्या होता है, करंट। ये प्रोपोर्शनल से हटाने के लिए डब्ल्यू के लिए क्या होगा, जेड आई टी। जेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, या जेड क्यू कर देना, क्योंकि आई इंटू टी क्या होता है, चार्ज। तो जेड जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है उसको डिफाइन कैसे किया गया, ई बाई एफ। ई मतलब इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, और एफ होता है फैक्टर कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। जल्दी से फर्स्ट, फर्स्ट और नोट करो फर्स्ट। अगर हम मूव करते हैं सेकंड लॉ पे, ध्यान सुनना। सेकंड लॉ ये बोला गया है कि तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि व्हेन सेम चार्ज चार्ज पास इनटू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अगर सेम चार्ज हम पास करते हैं दो अलग सेल से, तो दोनों का जो इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस होगा, जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा, तो वो सब सेम होगा, यानी इक्विवेलेंट वन इक्वल टू बोल सकते हैं। अब इक्विवेलेंट होता क्या है, तो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये रिलेशन से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों लॉ हो गया फैराडे का। नोट करेंगे फास्ट। तो बच्चों लोग, आज हम लोग कवर कर चुके हैं फैराडे लॉ, और लॉ क्या बताता है इसका स्टेटमेंट आप लोग सीख चुके हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। आज के लिए टॉपिक यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो भी डाउट्स होगा उसे आप लोग, जो हम लोग वीडियो लाइव अपलोड होता है यूट्यूब पे, उसे कमेंट बॉक्स में दे देना, वहीं पे हम लोग रिप्लाई कर दिया करेंगे। ठीक है, तो सेशन मेरे एंड से मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग द सेशन।